गोस्वामी जी ने कहा भगवान प्रकट हो गए। लता भवन ते प्रकट भय ते ही अवसर दो भाई निकसे जन जुग विमल विधो जलद पटल बेल गाय। तो सखियों ने कहा भगवती जानकी जी से, सखी आंख बंद करके गौरी का ध्यान कर रही हो क्या? अरे वो प्रकट हो चुके हैं, अब लताओं की ओट में नहीं है। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो भूप किशोर देख के न लेहू सकुचे से तब शब्द का प्रयोग हुआ। सकुचे से तब नयन उघारे सनमुख दो रघु सिंह निहारे। तो नख सिख देखी राम कई शोभा सो मेरे पितापन मन अति क्षोभा। नख से सिख तक भगवान के सौंदर्य को देख करके भगवती मुग्ध हो गई और मन ही मन वर्ण तो कर लिया, लेकिन पिताजी का प्राण धनुर्भंग का है। सो मेरे पितापन मन अति क्षोभा। जानकी जी के मन में क्षोभ हो गया और राम जी के मन में तो पहले ही क्षोभ हो गया। जब जानकी जी फुलवारी में आई तो राम जी ने देख लिया। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सोनी कात लखन सन राम हृदय गुनि मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय चहकीनी। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण ये शब्द सुन रहे हो? कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, ये भगवती वेदत्रयी है। ये शब्द कंकन के शब्द है, किंकिन कमर के शब्द हैं, जो किंकिणी है कमर में उनके शब्द हैं, नूपुर के शब्द हैं। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये भगवान का परिचय शब्द दे रहे। भगवान कह रहे लक्ष्मण मदन की धुंध भी बज रही है। लक्ष्मण जी ने कहा जहां राम वहां काम कैसे? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण संधान करना चाहा। लक्ष्मण जी ने कहा रख दो लक्ष्मण, यहां मुझे हार स्वीकार करनी। जो राम जी के गले में वरमाला पड़ी है और वरमाला का एक नाम हार भी है। भगवान ने कहा जो सर्वत्र विजय चाहता है वो कहीं कहीं पराजय भी चाहता है। जैसे लोक में सर्वत्रम जयमिच्छेत शिष्यात् पुत्रात् पराजयम्, जो सब जगह विजय चाहते हैं वो शिष्य और पुत्र से पराजित होना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्ति के आगे विवश हो जाता हूं लक्ष्मण। ये शब्द वेदांत के ही शब्द नहीं है, ये भक्ति के माध्यम से शब्द हमारे कानों में पड़ रहे। कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय चकीनी। विश्व विजय कैसे? विश्व रूप रघुवंश मणि, मुझे पराजित करके कामदेव सारे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता है। भगवान आगे कहते हैं तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई
पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, परम पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरा मन परम पुनीत है, जिनके लही नरिपुरन पीठी, नहीं पावही परतिय मन दीठी। ऐसे हम रघुवंशी हैं, लेकिन इनको देखने के बाद मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, ये शोभा लौकिक नहीं अलौकिक है। परम पुनीत मोर मन क्षोभा, राम जी के मन में क्षोभ है। जानकी जी ने कहा पिताजी के प्रण का स्मरण करते हुए मेरे मन में क्षोभ है। सुमरि पिता अपन मन अति क्षोभा, दोनों प्रिया प्रियतम दोनों के मन में क्षोभ है। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को चाह लिया, दोनों चंदा बन गए, दोनों चकोर बन गए। जब जानकी जी ने देखा तो क्या लिखा, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जिमि चितव चकोरी। राम जी को शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कहा गया, शरद शशि कहा गया, और जानकी जी के नेत्र को चकोरी का नेत्र कहा गया। और राम जी ने जब देखा तब क्या कहा गया, अस कही फेरी चित ये तेहि मोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। जानकी जी का मुख चंद्र बन गया, राम जी के नेत्र चकोर के नेत्र बन गए। दोनों चंदा बन गए, दोनों चकोर बन गए, दोनों के मन में क्षोभ भी उत्पन्न हुआ। और जानकी जी चली तो जान कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखे और श्यामल मूर्ति। राम जी को हृदय में धारण करके, श्यामल मूर्ति को धारण करके जानकी जी जा रही और राम जी जा रहे हैं। तब राम जी ने भी यही किया, जानकी जी को हृदय में धारण कर लिया। परम प्रेम माया मृदु मस्किनी, चारु चित्त भी लिख लेनी। चित्त की भित्ति पर जानकी जी का चित्र राम जी ने बना लिया। दोनों के हृदय में दोनों विराजमान हो गए। दोनों के सिया जी के ही हमें राम जी विराजे, राम जी के ही राम जनक लले, जय जय दशरथ नंदन जनक लले। बराबर की दोनों ओर स्थिति है। गौरी का आशीर्वाद भगवती जानकी जी को मिल चुका है, गुरु जी का आशीर्वाद राम जी को मिल चुका है। लेकिन धनुष समस्या बन करके पड़ा हुआ है। धनुष का विखंडन जब तक नहीं होगा तब तक जानकी जी के हाथ में जो जयमाल है वो राम जी के गले में कैसे पड़ेगी।